हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें एक और दिन देखने का अनमोल अवसर दिया। आपका प्रेम, आपकी दया और आपकी अनुग्रह हर सुबह नई होती है। हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं और पूरे मन, आत्मा और शक्ति से आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह हम अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारे जीवन का हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ही हमारे जीवन के स्रोत हैं। आप ही हमारे उद्धारकर्ता, हमारे चंगाई देने वाले, हमारे मार्गदर्शक और हमारे शांति के राजा हैं। आज की इस सुबह हम आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमें भर दे। हमारे भीतर से हर प्रकार का भय, चिंता, निराशा, कमजोरी और संदेह दूर कर दीजिए। हमारे हृदय को अपने प्रेम, विश्वास और आशा से भर दीजिए। हे प्रभु, यदि हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया है तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को पवित्र कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। हमें अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और हर प्रकार की बुराई से दूर रखिए। हमें विनम्र, दयालु, क्षमाशील और प्रेम करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, आज का पूरा दिन आपकी सुरक्षा में समर्पित करते हैं। जहां भी हम जाएं, आपका हाथ हमारे साथ रहे। हमारे आने जाने की रक्षा कीजिए। हर दुर्घटना, हर संकट, हर बीमारी, हर बुरी योजना और हर शैतानी आक्रमण से हमें बचाइए। अपने पवित्र स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कर दीजिए ताकि कोई भी बुराई हमारे निकट ना आ सके। हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपने सामर्थी हाथों में सुरक्षित रखिए। हमारे घर को अपने प्रेम, आनंद, मेल मिलाप और शांति से भर दीजिए। यदि हमारे परिवार में किसी प्रकार का तनाव, झगड़ा, बीमारी या आर्थिक परेशानी है तो आज उसी क्षण उसे अपने सामर्थी नाम से समाप्त कर दीजिए। प्रभु, जो लोग इस प्रार्थना को विश्वास के साथ कर रहे हैं उनके जीवन में नए द्वार खोल दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश दीजिए। जहां हार है वहां विजय दीजिए। जहां आंसू है वहां आनंद दीजिए। जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे काम, व्यवसाय, नौकरी और पढ़ाई पर अपनी आशीष बरसाए। हमारे हाथों के हर कार्य को सफल कीजिए। हमें बुद्धि, समझ, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता दीजिए। हमारे परिश्रम को व्यर्थ न जाने दीजिए। हमारे लिए ऐसे अवसर तैयार कीजिए जिन्हें कोई मनुष्य बंधन कर सके। हमें ईमानदारी, मेहनत और विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु, यदि कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है तो उसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग खोल दीजिए। यदि कोई बेरोजगार है तो उसे उचित रोजगार प्रदान कीजिए। यदि किसी का व्यापार रुक गया है तो उसमें नई बरकत दीजिए। यदि कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसकी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरी कीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उन पर अपनी चंगाई का हाथ रखिए। आपके वचनों में सामर्थ्य है और आपके नाम में चंगाई है। जिनके शरीर में दर्द है उन्हें आराम दीजिए। जिनके मन में तनाव है उन्हें शांति दीजिए। जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए। जो कमजोर है उन्हें नई शक्ति प्रदान कीजिए। आपकी सामर्थ्य उपस्थिति हर रोग और हर पीड़ा को दूर करे। प्रभु यीशु, हमारे मन को नकारात्मक विचारों से बचाए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। हमें शिकायत करने के बजाय विश्वास करना सिखाए। हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाए जैसे आपने हमें क्षमा किया। हमारे जीवन को आपके प्रेम का जीवित प्रमाण बना दीजिए। हे प्रभु, आज जिन लोगों से हमारी मुलाकात होगी उनके लिए भी हमें आशीष का कारण बनाए। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो और हमारे कार्यों में आपकी महिमा दिखाई दे। जहां हम जाएं वहां आपका प्रकाश चमके और लोग हमारे जीवन के द्वारा आपकी उपस्थिति को अनुभव करें। प्रभु, हमारे बच्चों को अपनी बुद्धि और सुरक्षा में रखिए। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर प्रकार के प्रलोभन से बचाइए। उन्हें आपके मार्ग पर चलने की समझ और सामर्थ्य दीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए और उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कीजिए। हे प्रभु, आज हम अपने देश, समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां युद्ध है वहां शांति स्थापित कीजिए। जहां अन्याय है वहां न्याय दीजिए। जहां भूख है वहां प्रबंध कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए।
अपने प्रेम और दया से संसार को भर दीजिए। प्रभु यीशु, हमें आपके वचन से प्रेम करना सिखाए। हर दिन हमें आपकी उपस्थिति में समय बिताने की लालसा दीजिए। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारा भरोसा कभी आपसे न हटे। हमें अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखिए। हे प्रभु, हम हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर नकारात्मक शक्ति और हर शैतानी योजना को आपके पवित्र नाम में असफल घोषित करते हैं। आपके लहू की सामर्थ्य हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे घर और हमारे कार्यों पर बनी रहे। कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया जाए सफल न हो, क्योंकि आप हमारे रक्षक और हमारी ढाल हैं। प्रभु, हमें नम्रता से चलना, प्रेम से बोलना, सत्य पर टिके रहना और हर परिस्थिति में आपकी महिमा करना सिखाए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करे। हमारे द्वारा आपका नाम ऊंचा हो और आपकी इच्छा पूरी हो। हे दयालु पिता, आज का दिन आनंद, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफलता और आशीष से भर दीजिए। हमारे जीवन की हर कमी को अपनी महिमा के अनुसार पूरा कीजिए। हमारे टूटे हुए सपनों को फिर से जीवित कीजिए। हमारे बंद रास्तों को खोल दीजिए। हमारे जीवन में नए चमत्कार की शुरुआत कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हम विश्वास करते हैं कि आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी योजना हमारे लिए उत्तम है। इसलिए हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपका हाथ हमें संभाले हुए है और आपकी कृपा हमें आगे बढ़ा रही है। आज हम अपने जीवन का हर बोझ, हर चिंता और विशेष रूप से कर्ज का बोझ आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, हमें अपनी दया से संभाला और हर कठिन समय में हमारा साथ दिया। जब हम कमजोर पड़े तब आपने हमें शक्ति दी। जब हम निराश हुए तब आपने हमें आशा दी। आज भी हम पूरे विश्वास के साथ आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हे दयालु पिता, यदि हमारी गलतियों, गलत निर्णयों या परिस्थितियों के कारण हम कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, तो हमें क्षमा कीजिए। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमें अनुशासन, धैर्य और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हम अपने आर्थिक जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चला सकें। प्रभु, हमारे लिए ऐसे अवसर खोल दीजिए जहां से ईमानदारी के साथ आय बढ़ सके। हमारे काम, नौकरी, व्यापार और परिश्रम को आशीष दीजिए। हमारे हाथों के हर कार्य को सफल कीजिए। जहां बंद दरवाजे हैं वहां नए द्वार खोल दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। हे पिता, हमें अनावश्यक खर्चों से बचाए। हमें धन का बुद्धिमानी से उपयोग करना सिखाए। हमें लालच, फिजूल खर्ची और गलत आर्थिक निर्णयों से दूर रखिए। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर सके और धीरे धीरे हर कर्ज से बाहर निकल सके। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे ऊपर ऐसा बोझ है जिसे उठाना हमारे लिए कठिन हो गया है, तो हमें मानसिक शांति दीजिए। चिंता और भय को हमारे जीवन से दूर कीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें हिम्मत दीजिए कि हम कठिन परिस्थितियों का सामना विश्वास के साथ करें। हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में शांति, प्रेम और एकता बनाए रखिए। आर्थिक तनाव हमारे संबंधों को कमजोर न करे। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की कृपा दीजिए और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाइए। हे प्रभु, हमें ऐसे लोगों से मिलाए जो सही सलाह दें, सही अवसर दें और हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। यदि कोई नया काम, नया व्यवसाय या नई नौकरी हमारे लिए आपकी इच्छा है, तो उसका मार्ग हमारे लिए खोल दीजिए। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु, उन्हें भी आशा, सहायता और नए अवसर प्रदान कीजिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और उन्हें निराशा से बाहर निकालिए। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा धन पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। आप हमारी व्यवस्था करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें बुद्धि देंगे, परिश्रम का फल देंगे और सही मार्ग पर चलाएंगे। हम भय में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम शिकायत नहीं, धन्यवाद करेंगे। हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद कि आप हमारे लिए मार्ग बना रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमें बुद्धि, अवसर, सामर्थ्य और धैर्य प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं और हमें हर दिन अपने अनुग्रह में आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपना वर्तमान, अपना भविष्य,
अपनी आर्थिक स्थिति और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने की कृपा दीजिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और अनमोल नाम में करते हैं। आमीन।